जुलाई 2025 वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, कौन से ग्रह रहेंगे शुभ, कौन से रहेंगे अशुभ। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए कैसे रहेंगे, कौन सा ग्रह इस महीने शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा, और जो अशुभ होगा उसके उपाय भी आपको बताऊंगा ताकि उसकी अशुभता में कुछ आप उन उपायों को करके कमी लेके आ सके। देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपको बता दूं, ग्रह 2 तरीके के होते हैं, एक जन्म के और दूसरे गोचर के। जन्म का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है, गोचर का ग्रह भी शुभ अशुभ हो सकता है। जन्म का ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, और खासतौर से अगर उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही है तो वो और अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ था लेकिन गोचर में अशुभ हो गया, बहुत ज्यादा ना परेशान हो, क्योंकि वो अपनी शुभता में कमी लेके आएगा। अशुभ कार्य वो फिर भी आपके लिए नहीं कर पाएगा। ग्रह जन्म का अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गया तो आप यूं मान के चलिए कि वो अपनी अशुभता में कमी ले आएगा, कुछ अच्छा शायद ना करे। लेकिन ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है, ये आपके लिए एक बहुत खराब कॉम्बिनेशन है और बहुत बड़ी कठिनाइयां आपके सामने लाके खड़ी कर सकता है, खास तौर से तब अगर इसी अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी क्यों ना चल रही हो। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ये कॉम्बिनेशंस के हिसाब से ही अपना ये पूरा का पूरा मंथ का जो गुड और बैड, शुभ और अशुभ प्लैनेट की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो लें। जन्म के शुभ है, गोचर में भी शुभ है, फायदा उठा लीजिए। जन्म के अशुभ है, गोचर में भी अशुभ है, सावधान हो जाइए। और बाकी एक बात याद रखें, चाहे ग्रह जन्म का शुभ हो या अशुभ हो, अगर वो गोचर में अशुभ है तो उसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले हम सूर्य से। तो देखिए, सूर्य 2 राशियों में गोचर होते हुए दिखाई देंगे। 16 तारीख तक वो मिथुन राशि में, कुंडली के 8वें भाव में, और उसके बाद 9वें भाव में गोचर करेंगे यहां पे कर्क राशि में। कर्क राशि का गोचर शुभ है और उससे पहले वाला मिथुन राशि का गोचर जो है वो अशुभ है। जब वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, ऐसे समय में सूर्य को जल दें, सूर्य के मंत्र जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। आपको चाहिए कि ऐसे समय में आप गेहूं, गुड़, तांबा किसी जरूरतमंद को दान करें या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वहां पे आप दान करके आ सकते हैं। देवी देवताओं के चरणों में गुड़ या रसीले फल रखकर आ सकते हैं। गरीबों को गेहूं, गुड़, रसीले फल आप डोनेट कर सकते हैं। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिलाकर गाय को खिला सकते हैं। आपको एक छोटा सा सुझाव दूंगा, जिस समय आप सूर्य को जल दें उसमें 1 चुटकी कुमकुम और 1 चुटकी हल्दी जरूर डाल लें, उसके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहरहाल 16 तारीख के बाद वो शुभ राशि में चले जाएंगे अपनी, आपको फिर वो राहत देंगे। यहाँ पे इस लगन वाले व्यक्ति के लिए दशम भाव के स्वामी है, 9वें भाव में आएंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको मदद करेंगे। बात करें अगर हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा इसलिए लगन स्वयं जल तत्व का है, चंद्रमा इसमें 9वें भाव का स्वामी भी है तो कारक प्लैनेट होता है। लेकिन फिर भी आपको बताया है मैंने हर बार कि कोई भी एक ग्रह हर राशि में शुभ फल दे ये जरूरी नहीं है। इसी तरह चंद्रमा जो 1 महीने में 12 राशियां अपनी पूरी की पूरी कवर कर लेता है, वो किसी राशि में शुभ, किसी राशि में अशुभ होता है। तो उसके उपाय करने बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी एक सामान्य इंसान के लिए उसे ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है कि वो आज शुभ है या आज अशुभ है। उपाय करें, रोज करें, अपनी एक अभ्यास कर लें, एक हैबिट बना ले तो अपने आप वो प्रैक्टिस में आ जाता है। सबसे पहला क्या उपाय है, चंद्रमा के मंत्र जप करें, मंदिर जाएं, वहां पे शिवलिंग के ऊपर दूध और जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा उपाय है। किसी गरीब बूढ़ी औरत को शाम के समय आप मदद करें, चावल, चीनी, दूध, कोई रसीले फल, कोई फ्लूइड आइटम जैसे फ्रूट जूस हो गया या किसी भी प्रकार का जूस हो गया, पानी हो गया, सफेद कपड़ा हो गया, चांदी हो गई, या उसको कोई भी जरूरत है किसी चीज की, उसे किसी मेडिसिन की जरूरत है तो दवाई लेके दे सकते हैं, किसी कपड़ों की जरूरत है तो अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी जो मदद कर सकते हैं वो करें आप।
इसके बाद चर्चा करेंगे हम मंगल की। मंगल दो राशियों में गोचर होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि के अंदर उनका गोचर चलेगा कुंडली में 28 तारीख तक, और 29, 30 और 31 को वो कन्या राशि में ट्रांसफर हो चुके होंगे। तो जो इसका गोचर है सिंह राशि के अंदर वो बेहद शुभ है, लेकिन यही मंगल जब कुंडली में 11वें भाव में गोचर करेंगे वहां पर यह शुभ हो जाएंगे। तो महीने के आखिर में 3 दिन अशुभ मंगल मिलेंगे। लगन के स्वामी भी है, लगन के स्वामी का अशुभ होना कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे में सरल उपाय आपको बता रहा हूं, मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, हनुमान जी की आरती उतारें, और इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो आप मंगलवार के दिन जाकर हनुमान मंदिर में प्रसाद बांटे, छोटे गरीब बच्चों में आप केले बांटे। ये करने से आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की, जो कर्क राशि के अंदर गोचर करेंगे, और इनका गोचर पूरा महीना कर्क राशि में रहेगा और ये प्योरली अशुभ रहेगा। जी हां, बुध ग्रह प्योरली अशुभ है वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए पूरा महीना। और ऐसे में गाय को हरा चारा खिलाइए, देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियां चढ़ाकर आइए, दुर्गा मां की पूजा अर्चना करिए। यहां पर आपको बोलूंगा कि आप हरे साबुत मूंग रात को भिगो कर रखें और सुबह उसको पक्षियों को खाने के लिए डाल दें। ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। बुध के मंत्र जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नवाण मंत्र का आप उच्चारण करें। ये करने से लाभ मिलेगा। बात करते हैं इसके बाद बृहस्पति ग्रह की, जो मिथुन राशि में 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भी इस कुंडली वाले व्यक्ति के लिए अशुभ रहेंगे, और ऐसे में इसकी अशुभता को कम करने के लिए पीली चने की दाल गरीबों में बांटें, बृहस्पति के मंत्र जप करें, साईं बाबा के मंदिर में जाकर नतमस्तक हो। आपको चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप, उससे लाभ मिलेगा, जरूर लाभ मिलेगा उससे। साथ में आपको केले के पेड़ को जाके सींचना चाहिए, वहां पे थोड़ी सी चने की दाल, एक टुकड़ा हल्दी और एक देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। बेसन के लड्डू आप गरीबों में बांटे, ब्राह्मणों को दें और देवी देवताओं के चरणों में रखकर आए। पीले फूल और पीले फल जरूर आप देवी देवताओं के चरणों में भी रखें, और पीले फल आप गरीबों में भी वितरण करें, वो भी बहुत शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की, जो वृषभ राशि में 26 तारीख तक और महीने के अंत तक उसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे, और ये गोचर भी शुक्र का बेहद अशुभ रहेगा। ऐसे में शुक्र के मंत्र जप करिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करिए। ज्यादा तकलीफ अगर है तो उबले हुए चावलों में दही और चीनी और थोड़े से काले तिल छिड़क कर मिलाकर पक्षियों को खाने के लिए रख दें। एक पनीर का टुकड़ा लेकर उसके छोटे क्यूब्स करके वो भी पक्षियों को खाने के लिए वहां पर डाल दें। एक बर्तन में पानी जरूर रखें पक्षियों को पीने के लिए। इस पानी में पहले आप एक बार अपना चेहरा देख लें, उसके बाद आप पक्षी को पीने के लिए रख सकते हैं। बेहद शुभ रिजल्ट मिलेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, शुक्र के मंत्र जप करें और लक्ष्मी माँ के चरणों में खीर का भोग लगाएं, खुशबूदार खीर। इसमें थोड़ी सी आप केवड़ा जल या गुलाब जल डाल के इसमें खुशबू ऐड कर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं इसके बाद हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पूरा साल अभी वो यहीं रहेंगे, तो जुलाई 2025 में मीन राशि में गोचर होते हुए बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करते हैं इसके बाद हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह जो है वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में, तो राहु भी यहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे। और आखिर में बात करेंगे हम केतु की। केतु मैं आपको हर बार बताता आया हूं कि केतु अपने रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होते। केतु जिसकी राशि में बैठते हैं उसकी राशि के स्वामी के अनुसार वो रिजल्ट्स देते हैं। तो अभी वो सूर्य के भाव में, सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स भी सूर्य जैसे देंगे। और सूर्य के लिए मैंने आपको बताया 1 तारीख से 16 तारीख तक वो शुभ रहेंगे, और 16 तारीख से महीने के आखिर तक वो शुभ रहेंगे। तो ठीक उसी को फॉलो करते हुए केतु भी 1 तारीख से 16 तारीख तक अशुभ रहेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद वो अपनी शुभता दिखाने में सक्षम होंगे। तो इस प्रकार आप अपने पूरे के पूरे मंथ में प्लैनेट्स को पूरा प्लान कर सकते हैं। मैं हर ग्रह के गोचर का अलग वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां पर जाकर आप उस ग्रह के गोचर में किन हाउसेस को किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है
कौन से हाउसेस में गुड रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है, किस हाउसेस के लिए बैड रिजल्ट्स मिलेंगे और जहां बैड मिलेंगे उसके क्या उपाय है, वहां विस्तार से उसकी जानकारी है। ये वीडियोस तो मैं केवल आपको उस मंथ के शुभ और अशुभ समझाने के लिए ही बनाता हूं। तो आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।